अभी मेरे से पूर्व वक्ता शांति धारीवाल जी, जो कांग्रेस के राज में यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने जयपुर शहर के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप यूडीएच मंत्री कोटा शहर के थे कि पूरे राजस्थान के थे? गहलोत साहब मुख्यमंत्री जोधपुर के थे कि पूरे राजस्थान के थे? आपने केवल और केवल कोटा शहर का विकास किया और जयपुर की जिस प्रकार से आपने उपेक्षा की सबको पता है। अब आज आप कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है जयपुर में। उसके लिए बैठो बैठो, देखो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बैठो, अब बैठो बैठो, विराजिए माननीय अभी देखो सदस्य विराजिए। यस सर, बैठो बैठो। अभी आप कह रहे हैं कि जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था बेकार हो गई, जयपुर में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आप यूडीएच मंत्री थे, स्वायत्त शासन मंत्री थे। आपने जिस प्रकार से घोर उपेक्षा की जयपुर शहर की, उसका ये परिणाम है कि आज यातायात व्यवस्था सारी ध्वस्त हो गई। आज यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी को कि उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है कि जयपुर शहर में हम 3000 करोड़ रुपए खर्च करके और यहाँ की यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ करेंगे, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को भी मजबूत बनाएंगे और यहाँ जितने भी जो उपेक्षित किया आप लोगों ने 5 साल में उसको दुरुस्त करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसे करोगे? अरे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। अब जो 3000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की है उसमें यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखें। 500 करोड़ रुपए की लागत से शहर का ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होगा, इसके लिए रखें। 7 करोड़ की लागत से जलमहल चौपाटी का विकास होगा। सांगानेर में आरोग्य मंदिर बनेगा। आपने सेंट्रल का भी पैसा था आईपीडी टावर में, केवल आपका ही पैसा नहीं था। आपने सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आप बीच में मत बोलो। अरे बैठो श्रीमान जी, अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। आपने एसएमएस हॉस्पिटल में आईपीडी बनाने की स्वीकृति दे दी, महिला चिकित्सालय में दे दी, जनाना हॉस्पिटल में दे दी, कांवटिया में दे दी। जेके लोन ने क्या गुनाह किया था? केवल जेके लोन में आपने आईपीडी टावर इसलिए नहीं बनाने की स्वीकृति दी कि क्योंकि वहां से विधायक कालीचरण सराफ था, आपके लिए छोड़ रखा था। अच्छा मेरे लिए छोड़ रखा था। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपए 75 करोड़ रुपए 500 बेड का वहां पर आईपीडी टावर बनेगा। ये भजनलाल जी ने अपने बजट में घोषणा की है। आरयूएचएस में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी बनेगा। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता का इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट की सेवापुरा में सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए स्थापना की जाएगी। और मालवीय नगर में मैंने आपसे भी मांग की थी कि जो नाला है, गंदा नाला है, उसको पाटिए। नहीं किया आपने। 10 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की पर अफवाह घोषणा कर दी। अब 28 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय नगर में गिरधर मार्ग से सत्येंद्र विद्यार्थी मार्ग तक गंदे नाले को पाटने का काम हमने किया है। होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा, और विद्याधर नगर, सांगानेर, बगरू, झोटवाड़ा, हवामेल सभी क्षेत्रों में 100 करोड़ से सड़कें बनाई जाएगी। निश्चित ही कि जब ये घोषणाएं पूरी होगी तो जयपुर शहर का समुचित विकास होगा। कांग्रेस सरकार के समय जयपुर शहर के मानसरोवर से चांदपोल गेट तक इन्होंने मेट्रो चलाई। हमने कहा उस समय कि ये फिजिबल नहीं है, इससे ये लाभ में नहीं चलेगी, पर आपने नहीं माना क्योंकि आपको तो वाहवाही लेनी थी झूठी। 10 लाख रुपए प्रति माह का आज यदि घाटा हो रहा है तो वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं चलता। अरे हाँ साहब, आप बैठो, आप बीच में देखो, आप बीच में मत बोलिए। और अब मैं अभी ये अखबार में स्टेटमेंट आया हमारे आपके सचेतक साहब रफीक खान जी,
कि बंसी का जो बड़ी चौपड़ से और रामगंज चौपड़ होते हुए गलता गेट ट्रांसपोर्ट नगर तक आपने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए जेडीए ने 7,700 वर्ग मीटर जमीन मेट्रो कार के लिए दे दी है और अब इसका भी काम होगा। और इसके अलावा 12,000 करोड़ का प्लान सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से टोडी मोड़ तक, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अंबाबाड़ी, अंबाबाड़ी से बीकेआई, विद्याधर नगर और टोडी मोड़ तक ये मेट्रो का काम होगा। जब जाकर के ये आपकी मेट्रो प्रॉफिट में आएगी। आपने केवल कोटा का विकास किया, मैं मानता हूं कोटा में तो बहुत विकास किया, पर जयपुर में ठन ठन गोपाल। हाँ आपने, हाँ मैंने कहा आधा घंटे की चर्चा रख लो जयपुर के डेवलपमेंट। अब आप देखिए इनका पक्षपात का देखिए। अमृत योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने अमृत योजना 2 के अंतर्गत 1406 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन के लिए सैंक्शन हुई। इन्होंने क्या किया, आदर्श नगर में सीवरेज का काम चालू करा दिया, किशनपोल में करा दिया, हवा महल में करा दिया, अरे सुनो तो सही, सिविल लाइन में करा दिया, पर मालवीय नगर, विद्याधर नगर, आपके झोटवाड़ा सिविल, ये क्या कहते हैं अपने सांगानेर, यहाँ नहीं करवाया। अब मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सीवरेज का काम, क्योंकि बुरी तरह जयपुर शहर सड़ रहा है, सीवरेज लीक हो रही है, जीर्ण शीर्ण है, कम से कम यहाँ भी और सीवरेज का काम जल्दी से जल्दी चालू करें। इसके लिए मुझे पता है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, अच्छा वकील खड़ा करिए जो वहाँ प्लीड करके और ये इस प्रकार से ये करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से अभी बजट में आपने घोषणा की है कि अरण्य भवन से जगतपुरा आरोबी तक एलिवेटेड रोड की घोषणा आपने की है। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं वहां का स्थानीय नागरिक हूं, ये फिजिबल नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहता। इसके जगह यदि ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से और अरण्य भवन तक जवाहर नगर बाईपास से होकर के यदि ये टनल रोड, ये क्या अपने ये एलिवेटेड रोड बनेगा तो उसका ज़्यादा उपयोग है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आपने अरण्य भवन से जगतपुरा तक जो एलिवेटेड रोड के लिए 560 रुपये जो सैंक्शन किए हैं, उसको आप ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से और अरण्य मार्ग तक या जवाहर नगर बाईपास होते हुए इसको बनाइए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से अभी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने निर्णय किया कि गोविंद मार्ग त्रिमूर्ति सर्किल से और ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक जो गोविंद मार्ग जाता है इसको चौड़ा किया जाएगा। आपने ये नहीं सोचा कि इसको चौड़ा करोगे तो कितने तो मकान जाएंगे, कितनी दुकानें जाएगी, कितना व्यवसायिक प्रतिष्ठान जाएंगे। इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि जिस प्रकार से रामबाग सर्किल से जेडीए सर्किल तक 0 सेटबैक पर आपने इसको सड़क को चौड़ा किया, उसी प्रकार से आप गोविंद मार्ग को 0 सेटबैक पर नियमन करके और इसको चौड़ा करिए। और 0 सेटबैक पर यदि आप इसको चौड़ा करेंगे तो लोगों का नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, क्यों साहब सही है ना सुझाव, ये निश्चित रूप से आप इसको भी करिए। इसी प्रकार से मोती डूंगरी गणेश जी के जो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर हजारों की तादाद में हमारे भक्त लोग आते हैं, पर वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोती डूंगरी गणेश जी का जो चौराया है जेलन मार्ग पर, उसके उत्तर में एक सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। वहाँ यदि आप मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भक्तों को इसकी राहत मिलेगी। मैं बार बार में जब भी यूडीएच की मांग होती है, मैं लाल कोठी आवासीय योजना के बारे में कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 कॉलोनियाँ जिसमें कांग्रेस सरकार के दोहरे रवैये के कारण इन्होंने पृथ्वीराज नगर में तो पट्टे दे दिए, उनका नियमन कर दिया, तो ये 13 कॉलोनी ने क्या गुनाह किया था, इनको आपने पट्टा नहीं दिया। जब भी हम सरकार से बात करते हैं, जेडीए के अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं
कि साहब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इसमें हम पट्टे नहीं दे सकते। केवल कैबिनेट के जरिए एक आदेश जारी करने की आवश्यकता है। इसमें हम इनको पट्टे दे सकते हैं। कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, फ्रेंच कॉलोनी, इंद्रपुरी, ग्रेटर कैलाश, कैलाश विहार, एवरेस्ट कॉलोनी, सत्य विहार, रघु विहार, लक्ष्मी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, साल्ट कॉलोनी और देव कॉलोनी। इनमें लगभग 850 भूखंडधारी अभी बचे हुए हैं। और आप देखिए कि 2001 में लालकोटी क्षेत्र में नियमन का फैसला किया और 225 लोगों को वहाँ पट्टे भी दे दिए। और उसके बाद 2006 में दोबारा नियमन का मामला आया। 155 भूखंडधारियों ने 4 करोड़ 78 लाख रुपए जेडीए में जमा भी करा दिए, परंतु उनको पट्टे नहीं मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि केवल राज्यपाल के सिग्नेचर के कारण 6 दिसंबर 2001 को एक आदेश पर राज्यपाल के साइन नहीं थे, इसलिए ये पट्टे नहीं मिले। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कैबिनेट में इसको ले जाइए और कैबिनेट से इसकी जांच करके और इसको पट्टे दीजिए। इसी प्रकार से मैं मालवीय नगर योजना जो विकसित की थी आवासन मंडल की और जेडीए की, उसमें 1024 बीघा जमीन आबाद की गई थी। इसमें से 562 बीघा 10 बिस्वा भूमि झालाना डूंगर ग्राम तहसील सांगानेर जिला जयपुर से आबाद की गई थी। उस समय तत्कालीन यूआईटी और खातेदारों के मध्य आपसी राजीनामे के आधार पर भूमि आबाद की गई थी। उक्त राजीनामे की शर्तों के मुताबिक मुआवजे के अलावा प्रत्येक खातेदार को 250 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जिन खातेदारों के मकान योजना में समायोजित किए जाएंगे उनको 250 वर्ग गज के अतिरिक्त भूमि पर बने आवासीय मकान का नजराना लेकर भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जेडीए की भूमि और भवन समिति के निस्तारण की बैठक दिनांक 20/8/1985 के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त भूमि के संबंध में खातेदारों से 195 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि लेना भी तय किया था। कुछ खातेदारों की भूमि पर बने मकानों का आवंटन उपरोक्तानुसार कर दिया। इसके पश्चात आज तक बेचारे कई काश्तकार पीढ़ियां गुजर गई पर उनका अभी तक आवंटन नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभियान चला करके इसको भी आप लोग देखें। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुरा बाईपास रोड ओवरब्रिज के नीचे चंद्रनगर की ओर दिलाना चाहूँगा। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 4 में स्थित इस योजना के भूखंड संख्या 7 से 25 के संबंध में अथॉरिटी की बैठक संख्या 6513 दिनांक 25/9/18 में जब इस योजना के अंतर्गत भूखंड संख्या 7 से 25 को प्रभावित करने वाली 100 फीट रोड का कोई औचित्य नहीं मानते हुए रोड को विलोपित कर दिया का निर्णय लिया था, जिसको दिनांक 2/11/18 को मात्र एक सदस्य के ऐतराज पर स्थगित कर दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण कार्य संचालन विनियम 1983 के नियम 12 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों का 25% या उससे अधिक किंतु 50% से कम सदस्य आपत्ति करें तो अध्यक्ष को बैठक के निर्णय को स्थगित करने का अधिकार है। 20% से कम सदस्य ऐतराज करें तो विनिश्चय करने के लिए अगली बैठक में रखा जा सकता है। मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि क्या अथॉरिटी के निर्णय को मात्र एक सदस्य के ऐतराज पर स्थगित किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है? यदि नहीं तो मैं चाहूँगा कि अथॉरिटी के निर्णय की पालना करते हुए इन भूखंडों का नियमन किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पट्टे दे दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनियारा गार्डन, बापूनगर सिवाड़ एरिया, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के पीछे की संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवाज जी का बाग, गांधीनगर मोड़ पर ओझा जी का बाग वर्षों से काबिज है भूखंडधारी, उनको अभी तक पट्टे क्यों नहीं मिले? इसी प्रकार राजा पार्क, आदर्श नगर, फ्रंटियर कॉलोनी, जहाँ भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए पुरुषार्थियों को भी अभी तक पट्टे नहीं मिले। मैं कहना चाहूँगा कि इनको भी पट्टे दिए जाएं। इसी प्रकार से मालवीय नगर सेक्टर 9 में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सेक्टर 9 में 2x2 मीटर की दुकानें दी थी थड़ी वालों को, और उसमें तय किया था कि प्रति दुकानदार 21,000 रुपये लिए जाएंगे। 5-5 हजार रुपये उस समय जमा करवा दिए, बाकी पैसे नहीं लिए। माननीय सदस्य समाप्त पैसे कीजिए। लेकर उनको भी पट्टे दीजिए। आपने तो नहीं दिए, पर अब इसको दीजिए। अब आप देखिए, समाप्त कीजिए। अभी तो हो गया 20 मिनट का टाइम है मेरा, 15 मिनट है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य जब टेबल वसुंधरा कर जी की दीजिए। सरकार थी तो अमानी शाह के नाले को करके और द्रव्यवती नदी बनाए जाने का हमने प्लान किया था। द्रव्यवती नदी बन गई, पर आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की, उसकी घोर उपेक्षा की, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वो द्रव्यवती नदी गंदे नाले के रूप में सारा सीवरेज का पानी उसमें डलता है। माननीय सदस्य समाप्त तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि इन्होंने गलती की, उसको सुधारिए, और जहां जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, और इस नदी को जिस कल्पना के साथ वसुंधरा जी ने इस नदी को बनाया था उसको आप करिए। एक हमारे धारीवाल, एक मिनट और बोलूँगा। धारीवाल जी ने अभी कहा कि जयपुर का विकास वर्टिकल होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, पर उसमें वर्टिकल आप विकास हजारों बिल्डिंगें बन गई, पर उसमें उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल खोद करके पानी लेते हैं, उनके लिए पानी की जो कनेक्शन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब आपके लिए चार्ज ये ज़्यादा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वर्टिकल विकास को आप प्रोत्साहित करिए, और जिस प्रकार का भी जो पानी का कनेक्शन आप बाकी लोगों को देते हैं उसी प्रकार से करिए। और एक इन्होंने कहा कि साहब जेडीए में 90% पद खाली पड़े हैं। कब ये क्यों पड़े हैं? आप तो थे 5 साल, 90% भरते नहीं भरे आपने। सुनिए समाप्त कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, श्री बॉम्बे की राजेंद्र जी पारिक वहाँ अपने ये उपनगरीय व्यवस्था है, मलाड है, अंधेरी है, इस प्रकार से जयपुर में भी शिवदासपुरा, चोमू, बस्सी, अचरोल, इनको यदि आप लोग डेवलप करेंगे सैटेलाइट टाउन्स के रूप में तो निश्चित रूप से इसका हमें फायदा होगा। अब मैं टाइम से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। राजेंद्र जी पारिक।